कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य था, हम लोग मिलना जुलना चाह रहे थे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। संयोगवश आज महाराणा की पुण्यतिथि भी है, तो उनको भी हम लोगों ने याद किया। विशेष पूर्व मंत्री बीमा भारती जी हैं। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को मिलना जुलना, एक दूसरे से मिलें, आपस में जो कटुता है वो मिटे, समाज इकट्ठा हो, समाज एकत्रित हो। अभी इस देश में राजनीति चल रही है, समाज को तोड़ो, हिंदू मुसलमान को अलग करो, अगड़ा पिछड़ा को जितना दूर करोगे उतना ज़्यादा अत्याचार कर पाओगे। तो हम लोग आपस में सब चीज़ को भूल के एक साथ मिलने का एक अवसर था। आज महाराणा प्रताप के विषय में आप कुछ बोलिए। जी बिल्कुल। महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहना, वो तो मतलब कि स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति हैं, और महाराणा किसी खास जाति और धर्म के नहीं हैं। आप चित्तौड़ जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, एक तरफ महाराणा की मूर्ति है तो दूसरे तरफ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोल भील, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। महाराणा ने ये लड़ाई जब वो लड़ रहे थे तो किसी खास जाति के सहारे नहीं, महाराणा के साथी में उनके जो अपने सगे थे शक्ति सिंह, वो तो जाके अकबर में मिल गए सगे भाई, उनका साथ जो दलित, पिछड़ा, शोषित, उन लोगों ने उनका साथ दिया। ठीक है, मैम बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या लगता है कि कुछ राजनीतिक शब्द भी इससे सम्मिलित है क्या इस कार्यक्रम का? ये आज तो जो हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, और महाराणा प्रताप जी का आज जयंती है, और ख़ास करके हम लोग एक साथ आज आए हैं। तिल संक्रांत का आज आयोजन रखा गया था। हम लोग का जो भाईचारा है, इसमें होता है क्या कि यह तिल और गुड़ मिला दीजिए तो मिठास हो जाएगी, और इस मिठास को हम लोग बांटने का काम करते हैं। हर इंसान के दिल में यह जो है नव वर्ष का जो दिन है, नव वर्ष में सभी लोग को मिठास भरी ज़िंदगी बीते 2025 का, और हम लोग चाहते हैं कि हर लोग के दिल नए उमंग, नए खुशियाँ इस साल लोग मिले। और यही कोई नया गुट बनाने की तैयारी है मैडम? 2025 का जो तैयारी है हम लोग तो कर ही रहे हैं। और ये तो यह कार्यक्रम जो है, यह राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, एक सब दल का हम लोग आए हैं। एक दल से नहीं है कि कोई आरजेडी से है, कोई जदयू से है, कोई किसी दल से है। हम लोग एक मिलन समारोह की तरफ से एक साथ हम लोग आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बांका जिला के धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मेरे गुरु, मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन, मैं जितना बोलूँ कम ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके कोचिंग में पढ़ी हूँ, मैं हॉस्टल में रही हूँ इनके, तो जितना भी इनकी तारीफ करूँ कम पड़ता है। और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती जी, आदरणीय हमारे अभिभावक, गार्जियन, और जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय मेरी माँ के साथ साथ बैचमेट थे, आदरणीय भूदेव प्रसाद यादव जी, आदरणीय वर्तमान जिला परिषद राजा खातून जी, आदरणीय डीआईजी सर जी, आदरणीय पूर्व एमएलसी प्रत्याशी नीतीश जी, आदरणीय पाठक सर जी, आदरणीय विजय यादव जी जो कि एलजेपी के नेता हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी भगवान स्वरूपी के जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। और मैं आप सभी से कहती हूँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज बड़े खुशी की बात है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और महाराणा प्रताप की जयंती पर मुझे 2 शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सभी बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और मेरे गार्जियन तुल्य हैं, तो उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर साल के भांति मकर संक्रांति हम सभी धूमधाम से मनाते हैं, और ये पर्व हम सभी नए उपजाऊ जो होता है उसकी खुशी में मनाते हैं, और नए नए तरह के व्यंजनों उस अनाज से बनते हैं। तो ये हर साल हम लोग ये याद रखते हैं, और उसी खुशी में, उत्साह में हम लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ आप महाराणा प्रताप की जयंती पर उनका जो त्याग रहा है, उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, तो उन
उनके लिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आज वो दिन है जिनसे मैं उनके स्वभावों के लिए, उनके त्यागों से प्रेरणा ले, अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करें। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब 4 साल की थी तो उस समय मैं चौहान इंटरनेशनल स्कूल में मेरी माँ मुझे एडमिशन करा दी थी, क्योंकि मेरी माँ को विश्वास था कि जिस स्कूल में मैं अपनी बच्ची को भेज रही हूँ वहाँ से ये कुछ बन के निकलेगी या कुछ ऐसा शिक्षा लेके निकलेगी कि आने वाले भविष्य में उसको काम आएगा। जब मेरी माँ विधायक रही इतने वर्षों से और जब वो बिजी रहती थी अपने कामों में, कभी कभार होता था कि वो मुझे लेने नहीं आ पाती थी, तो उस समय में हमारे जो गुरु हैं वो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि आपके माता पिता नहीं आ पा रहे हैं। वो इनफैक्ट मुझे अपने घर लेके जाते थे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सर ने और आंटी ने मेरा ख्याल रखा है मैं उसको भूल नहीं सकती। आज भी मुझे वो बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इन्होंने जो शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम बनाया है, मैं तब और अब मैं अगर देखती हूँ तो काफी ऊपर इन्होंने अपने नाम को लेके गए हैं। और जितने भी बिहार के छात्र हैं, छात्राएं हैं जो गरीब घर के हैं, जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने शिक्षा को, उनको मुफ्त में शिक्षा देके उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया है, उनके पंखों को उड़ान देने का काम किया है। आज उन्हीं की वजह से मैं बताना चाहूंगी कि रुपौली विधानसभा में कई ऐसे छात्र हैं जो बोलते हैं कि मैं चौहान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हूँ और पढ़ी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि मैं भी वहाँ से पढ़ी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी छात्र को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। तो इन्होंने जो अपने लिए और अपने छात्रों के लिए जो त्याग किया है, जो इन्होंने संघर्ष किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही बहुत सारे लोग शिक्षा के विभाग में आगे बढ़े और कदम मिलाए और अपना जो है कंट्रीब्यूशन करके जो ऐसे छात्र हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी सहयोग करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष आज महाराणा की पुण्यतिथि है, तो हम महाराणा के बारे में भी आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगे। महाराणा का एक घोड़ा था चेतक, जिसकी बात सबसे ज्यादा हुई। महाराणा का एक हाथी था जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम चर्चा हुई। हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। महाराणा का जो हाथी था उसका नाम था पीर प्रसाद। कई युद्ध में महाराणा को पीर प्रसाद ने जीत दिलाई। महाराणा का वो दाहिना हाथ था। अकबर को पता चल गया कि महाराणा की 2 शक्ति है, एक चेतक जिसपे महाराणा खुद सवार रहते हैं, दूसरी शक्ति है पीर प्रसाद। तो पीर प्रसाद को किसी तरीके से बंदी बनाया जाए। बहुत मशक्कत करके उन लोगों ने पीर प्रसाद को बंदी बना लिया। जब पीर प्रसाद को बंदी बना लिया तो उन लोगों के खेमे में बहुत खुशी का माहौल हुआ कि आज महाराणा का एक पैर तोड़ दिए, महाराणा को आज अपाहिज कर दिया गया। क्योंकि पीर प्रसाद के बगैर महाराणा का जीवन दुभर था। चेतक पर चूंकि महाराणा खुद सवार रहते थे, हमेशा चेतक के साथ रहते थे, लेकिन कई तरह के रणनीति में पीर प्रसाद महाराणा की मदद करते थे। वो हाथी होने के स्वरूप में घोड़े का आवाज भी निकालते थे, कई बार दुश्मनों को चकमा दे देते थे। तो हम बताना चाहते हैं कि पीर प्रसाद को जब अकबर के सैनिकों ने बंदी बना लिया, अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो कहा शहंशाह कई दिनों से जब से इसको हम लोग लाए हैं ये अन्न और जल ग्रहण नहीं कर रहा है। तो अकबर बोले नहीं, पता करो हाथी का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है। गन्ना। गन्ना लाया गया, जितने भी उनके अनुकूल भोज्य सामग्री थी, खाद्य सामग्री थी लाई गई, लेकिन उसने किसी को सूंघने से इनकार कर दिया। और 16-17 दिन के बाद पीर प्रसाद ने अपने प्राण को त्याग दिया। उस दिन अकबर ये महसूस किया कि जिसके पशु को हम गुलाम नहीं बना सकते हैं, उसके मालिक को हम कभी कैद नहीं कर सकते हैं।
आज परिस्थिति अलग है। महाराणा का भाई था शक्ति सिंह, जो जाके अकबर के खेमे में मिल गया और जो महाराणा के गुप्त रहस्य थे उसका पर्दाफाश किया। आज आपके समाज का जो शक्ति सिंह है वो महाराणा बनने की कोशिश कर रहा है और ये आपको समझना होगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। हम एक शिक्षक हैं, हमको गणित और रीजनिंग की पढ़ाने की कला है। हम पिछले 25 साल का गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन मौखिक मुंहजबानी बोल सकते हैं, मतलब हमको दोनों हाथ से हम गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपका आशीर्वाद चाहते रहते हैं और हम आपके प्रति अब शिक्षा के अलावे सामाजिक क्षेत्र में भी आपके लिए हम समर्पित हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हमारे बीच बीमा भारती जी थी, हम इनका विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बिहार के सबसे बड़े अहंकार को चुनौती दिया। जिस अहंकार के सामने लोग खड़ा होने की हिम्मत नहीं करते हैं, वो दिन कहता है तो लोग दिन मानते हैं, वो रात कहता है तो रात मानते हैं। आज हम महाराणा की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मेरे स्वाभिमान को इतना कुचला गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारी स्थिति गुलाम भारतीयों वाली है और जो वर्तमान परिस्थिति है, पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो मेरे ऊपर शासन करता है गुलाम भारतीय के जैसा और वो अपने आप को अंग्रेज पदाधिकारी समझते हैं। तो स्वाभिमान मेरा ये है कि हम अगर महाराणा की बात करते हैं तो मेरे अंदर शक्ति सिंह वाला भाव नहीं होना चाहिए, महाराणा वाला भाव होना चाहिए। विशेष बहुत सारे लोग हैं, अगर कुछ त्रुटि हो गई होगी, हम बहुत लोगों को सम्मान नहीं दे पाए, हम इसके लिए आप सबों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बीच हैं कटोरिया बीएड कॉलेज के रवि सिंह जी हैं, बगल में हमारे भैया बैठे हुए हैं, रंजीत भैया हैं, डॉक्टर विकास पांडे हैं, हमारे लोकप्रिय पूर्व पैक्स अध्यक्ष पप्पू सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। हम सबका अपने हृदय के, मेरे बड़े भाई अनिल भैया सामने हमको दिख रहे हैं। भैया, हम आपका हृदय से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, हम अपने गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि आप आइए और हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। मेरे गुरुजी 1 मिनट के लिए सर आप आ जाइए तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। सर हमको बचपन में 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में गणित सिखाए हैं, तो हम सर का हृदय से आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। विशेष अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा विलंब हो रहा है। खाने पीने का अभी इंतजाम है, हम लोग खाएंगे और आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं और इस महाराणा की पुण्यतिथि में आपसे अनुरोध करेंगे, अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करिए। कभी आप स्वाभिमान के साथ समझौता मत करिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर कोई चाहता है समाज की महाराणा पर मेरा कब्जा है तो आप भ्रम में हैं। हम 10 बार चित्तौड़ का किला गए हैं। आप जब चित्तौड़ का किला, पता नहीं आप लोग बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, उनके मुख्य दरवाजे को जब छुइएगा आपको शौर्य का एहसास होगा। महाराणा का इतिहास है कि महाराणा को उसके अपने लोगों ने छोड़ दिया। जब महाराणा हल्दी घाटी में लड़ रहा था, उसके सगे संबंधी खेती कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा कोल, भील, दलित, जो समाज के शोषित दलित पिछड़े लोग थे, उसके साथ मिलके युद्ध लड़ा और घास की रोटी खाया। विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराणा सबके हैं। महाराणा पर जितना क्षत्रियों का अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार है दलित, शोषित और पीड़ितों का। आप जाइए महाराणा के मुख्य दरवाजे को जाके देखिए, एक तरफ महाराणा का फोटो लगा हुआ है तो दूसरे तरफ उसमें कोल भील का फोटो लगा हुआ है। तो आज इस पुण्य आत्मा को हम
दिव्य आत्मा को हम नमन करते हैं। और ये मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे, लेकिन संयोग ऐसा कहिए ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया कि ये आज महाराणा का पुण्यतिथि का दिवस है। पाठक बाबा साक्षी हैं, हम लोग तो 24 जनवरी को करने वाले थे प्रोग्राम, 24 जनवरी को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन विशेष कारणों से ये हम लोग इसको पहले कर लिए। विशेष हम आप लोगों के प्रति अपने हृदय के अंतरिम गहराई से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच आए, अपना कीमती वक्त दिए। हमारे लोकप्रिय जिला पार्षद बिट्टू भाई बैठे हुए हैं, बिट्टू भाई का स्वागत करते हैं। बगल में हैं राहुल तोमर जी, बहुत सारे लोग हैं, तो हमको क्षमा। हमारे संजीव सर हैं जो आरजेडी के बहुत कर्मठ और जुझारू नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, तो हम संजीव भैया का भी स्वागत